हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज अपन एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है, जो बहुत स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन होता है। और इतना कन्फ्यूजिंग कोई चीज़ नहीं है जितना अपन समझ लेते हैं। तो देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कि आखिर प्रेसिडेंट को आप वोट करते हो या कोई और वोट करता है, और अगर कोई और वोट करता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, और वो ही क्यों वोट करता है, आप क्यों वोट नहीं करते। ये तीन चीज़ें जाननी है। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रेसिडेंट आखिर अगर अपन इनको पढ़ रहे हैं, आपने सुना होगा प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज़ द हेड ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, सभी आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है। तो आखिर और क्या चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ प्रेसिडेंट के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव में पुट इन करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्ट 5 में क्या इसको बोलते हैं अपन, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये भी पूछेंगे अगर पार्ट 5 में तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक बात होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की। तो वो बात होती है आर्टिकल नंबर 52 टू आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होती है। अच्छा, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सिर्फ प्रेसिडेंट आते हैं? नहीं भैया जी, प्रेसिडेंट के अलावा इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी बॉडीज जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में आती है। एक एक करके सारी चीज़ क्लियर करें। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन मतलब केंद्र, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। तो केंद्रीय कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब कार्य करना। तो कोई भी चीज़ जब बन जाती है तो उसको कार्य करने का काम, लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। इसका मतलब है कि अपने कंट्री में एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी आपको मालूम है लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? एग्जीक्यूशन का काम करती है। तो कानून बनाया किसने? लेजिस्लेटिव ने। और एग्जीक्यूटिव किसने? एग्जीक्यूशन का काम किसने करा? एग्जीक्यूटिव बॉडी ने। और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। क्या प्रेसिडेंट सच में रियल एग्जीक्यूटिव हेड है या नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। तो बेटा प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव हेड ना होते हुए सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव हेड है। इसका मतलब रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? कोई और होगा। तो वो कोई और कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भैया वो क्यों है, ये भी देखते हैं। तो वो इसलिए है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, क्योंकि मैंने अगर वोट दिया है भाई किसी ए पर्सन को, और कंट्री पे जो हेड करने का काम कर रहा है, रूल करने का काम कर रहा है, वो बॉडी बी कर रही है, ठीक है ना। तो ए को वोट किया और हेड कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डेमोक्रेसी फेल होने के चांसेस है। तो इसलिए बी बॉडी को बना दिया जाता है नॉमिनल हेड, और रियल हेड बना दिया जाता है ए बॉडी को। और ए बॉडी को अपन वोट करते हैं, इसी को बोलते हैं अपन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से 78 या यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में आर्टिकल 52 से 78 के बीच में दिया गया है, तो उसके अंदर आज अपन जो पढ़ना है, आज अपन को जो चीज़ समझनी है, वो अगले 2 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो अपन को देखनी है कि इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 54 में। आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा गया। अब देखते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट को वोट अगर आप नहीं करते हो तो कौन करता है। तो आप जिनको वोट करते हो वही वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इसका मतलब है प्रपोर्शन में जा रहा है रिप्रेजेंटेशन। आपका रिप्रेजेंटेशन जा तो रहा है लेकिन प्रपोर्शन में जा रहा है, क्योंकि आप ना करते हुए किसी कोई और कर रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट किया तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि आप डायरेक्ट वोट करते हो। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पर आप डायरेक्ट वोट ना करो, ठीक है, और कोई और वोट करे जिनको आपने वोट किया है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद अ सीक्रेट बैलेट। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद सीक्रेट बैलेट। ये इलेक्शन प्रोसीजर है किसका? प्रेसिडेंट का। इसको समझना। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया, आपने जिनको वोट किया वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? तो देखना बेटा, आमतौर पे आप जब वोट करने जाते हो, जो अबाव 18 वाले हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा ही होगा जरूर। वोट करने जाते हैं तो ईवीएम में उनके पास ऑप्शंस होते हैं।
ए पार्टी को वोट दूं, बी पार्टी को, सी पार्टी के कैंडिडेट को, या डी पार्टी के, ई पार्टी के, फलाना ठिकाना बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी बात समझना, आप किसी एक को वोट करके आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वोट को ट्रांसफर करा जाता है। तो वोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके वोट की वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रीफर करते हैं, प्रीफर कर रहे हैं। तो 4 लोग खड़े हुए मान लीजिए प्रेसिडेंट के वोट के लिए, इलेक्शन के लिए 4 लोग, तो आपकी इच्छा है कि आप 1 वाले को वोट करें, या 2 वाले को, या 3 वाले को, या 4 वाले। समझ में आया इसकी डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हम वोट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए कौन वोट करता है। तो प्रेसिडेंट को बेटा वोट करते हैं पहले नंबर पे, या 3 पॉइंट्स हैं इसमें लिखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के चुनित सदस्यों द्वारा ही प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, ये होते हैं वोटिंग लिस्ट में। दूसरे नंबर पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोला है मतलब विधानसभा, ना कि विधान परिषद, मतलब भारत के सभी राज्यों की विधानसभा के चुनित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। अब बोलोगे भैया बार बार इलेक्टेड क्यों बोल रहे हो, तो ये नॉमिनेटेड का कंफ्यूजन में आपको थोड़ी देर में दूर करूंगा। अब देखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। आपको भी मालूम है कि अपने यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं, उनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इस्टेब्लिश करा गया है, जिसको विधानसभा बोलते हैं, और वो कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर। अब यहाँ पर समझना, नॉमिनेटेड मेंबर को क्यों नहीं लेते, तो नॉमिनेटेड मेंबर को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहा है और वही पर्सन प्रेसिडेंट को वोट करेगा, तो यहाँ पर तो क्या होगा, डेमोक्रेसी फेल होगी। मैंने तुम्हें पसंद किया, तुम मुझे पसंद करो, तो डेमोक्रेसी फेल होगी ना, तुम्हारी में इच्छा होगी तो तुम करोगे, ठीक है। इसलिए इलेक्टेड मेंबर्स। ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है गवर्नर्स को, और गवर्नर ही क्या करते हैं, एंग्लो इंडियंस को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलग रखा जाएगा। और ऐसा यूनियन टेरिटरीज में, ये समझ में आया पूरा फंडा, कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट क्यों रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर क्यों रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 54 में, कौन से पार्ट में है, पार्ट 5, जिसको यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और काफ़ी चीज़ों को अपन समझेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।